हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमी सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी जिसे हम रीड करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। काइंड लोन दयालु शेर। देयर लिव्ड ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर रहता था। लिव्ड मैंने रहता था, फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट एक जंगल में। हुज नेम वाज राजा, जिसका नाम राजा था। हुज जिसका नेम वाज राजा, जिसका नाम राजा था। द किंग वाज नोन नॉट ओनली फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड कोरेज बट आल्सो फॉर हिज विजडम। राजा केवल अपनी ताकत और साहस के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। द किंग वाज नोन, राजा जाना जाता था। नॉट ओनली फॉर हिज स्ट्रेंथ, न केवल अपनी ताकत से, एंड कोरेज और साहस से, बट ऑल्सो बल्कि, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धि से, विजडम बुद्धिमानी से, एंड काइंडनेस और अपनी दयालुता से। राजा केवल अपनी ताकत और साहस के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। वन डे एक दिन, व्हेन जब, द किंग वाज रेस्टिंग, राजा आराम कर रहा था। रेस्टिंग आराम करना। ही सा ए स्मॉल डियर, उसने देखा। ही उसने सा मैंने देखा। ए स्मॉल एक छोटा सा, डियर हिरन, वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ वाटर, जो भटक रहा था। वॉन्डरिंग भटक रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर वाटर की खोज में, जो वाटर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही लुक्ड वेरी वीक एंड स्केर्ड, वह बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। ही लुक्ड वह दिख रहा था, वेरी वीक बहुत ही कमजोर, एंड स्केर्ड मतलब डरा हुआ। स्केर्ड डरा हुआ, वह बहुत ही कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। द किंग लुक्ड एट हिम, राजा ने उसे देखा। लुक्ड देखा, एट हिम उसे, एंड वंडर्ड वेदर ही शुड गो हंटिंग, और सोचा कि क्या उसे शिकार करना चाहिए। द किंग लुक्ड एट हिम एंड वंडर्ड वेदर द शुड गो हंटिंग, राजा ने उसे देखा और सोचा कि क्या उसे शिकार करना चाहिए। हंटिंग शिकार करना, शुड चाहिए, वंडर्ड आश्चर्य से देखा, क्या उसे शिकार करना चाहिए। बट देन ही रियलाइज्ड दैट द डियर वाज वेरी स्मॉल एंड वीक, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि हिरन बहुत छोटा और कमजोर है। बट लेकिन, देन फिर, ही रियलाइज महसूस किया, दैट कि द डियर वाज वेरी स्मॉल एंड वीक बहुत छोटा और कमजोर है। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू हेल्प हिम उसकी सहायता करने का, इंस्टीड ऑफ किलिंग हिम बजाय कि उसे मारने के। राजा ने उसे मारने की बजाय उसकी मदद करने का निर्णय लिया। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, द डियर हिरन से, वाई आर यू सो वीक, आप इतने कमजोर क्यों हैं। वीक मैंने कमजोर, सो वीक बहुत कमजोर हैं, तुम इतने कमजोर क्यों हो। द डियर रिप्लाइड इन फियर, हिरन ने डरते हुए जवाब दिया। रिप्लाइड मैंने जवाब देना, इन फियर डरते हुए, डर में। आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर, सेपरेटेड मतलब अलग हो गया, बिछुड़ जाना। आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर एंड आई कैन नॉट फाइंड वाटर,
मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ और मुझे पानी नहीं मिल रहा है। आई कैन नॉट फाइंड वाटर। मुझे पानी नहीं मिल रहा है। द किंग लिसन टू हिम केयरफुली एंड टुक हिम टू ए वाटर पॉन्ड। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे पानी के एक तालाब तक ले गया। द किंग लिसनड, लिसन मैंने सुनना, राजा ने सुना, टू हिम उसे, केयरफुली ध्यान से, एंड टुक हिम और उसे ले गया, टू ए वाटर पॉन्ड एक एक तालाब तक। वाटर पॉन्ड मतलब एक तालाब तक। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे पानी के एक तालाब तक ले गया। There the deer drank water, and after some time his strength came back. There the deer drank water. हिरन ने वहाँ पानी पिया। ड्रैंक मैंने पिया। There the deer drank water. हिरन ने वहाँ पानी पिया। एंड आफ्टर सम टाइम और कुछ समय बाद his strength उसकी ताकत came back वापस आ गई। came back मतलब वापस आ गई। He thanked the king and said, उसने राजा को धन्यवाद कहा। He thanked the king and said, उसने राजा को धन्यवाद कहा, धन्यवाद दिया और कहा, यू आर वेरी काइंड। आप बड़े दयालु हैं। वेरी काइंड बहुत दयालु। यू सेव्ड माई लाइफ। आपने मेरी जान बचाई। द किंग स्माइल्ड एंड सैड। राजा मुस्कुराया और कहा, वी आर ऑल इन दिस फॉरेस्ट टू हेल्प ईच अदर। द किंग स्माइल्ड एंड सैड। राजा मुस्कुराया और बोला, वी आर ऑल इन द फॉरेस्ट टू हेल्प ईच अदर। हम सब इस जंगल में एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। ऑल हम सभी, इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल में, हेल्प ईच अदर्स एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। वी आर ऑल इन दिस फॉरेस्ट टू हेल्प ईच एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट अबाउट हंटिंग। ताकत का मतलब केवल शिकार करना नहीं। स्ट्रेंथ ताकत, इज नॉट नहीं है, जस्ट अबाउट हंटिंग केवल शिकार करना ही नहीं है ताकत का मतलब, बट ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स बल्कि दूसरों की मदद करना भी होता है। बट ऑल्सो बल्कि, अबाउट हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करने में भी है। आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद, द किंग एंड द डियर बिकेम गुड फ्रेंड्स। राजा और हिरन अच्छे दोस्त बन गए। बिकेम हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद राजा और हिरन अच्छे दोस्त बन गए। द किंग ऑल्सो टॉट द किंग ऑल्सो टॉट अदर एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। राजा ने सिखाया जंगल के दूसरे दो जानवरों को। राजा ने जंगल के अन्य जानवरों को भी सिखाया दैट की ट्रू स्ट्रेंथ एंड कोरेज सच्ची ताकत और साहस इन हेल्पिंग अदर्स दूसरों की सहायता करने में है। नॉट इन हार्मिंग देम न कि उन्हें हानि पहुंचाने में। स्लोली धीरे धीरे, थ्रू द फॉरेस्ट पूरे जंगल में, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, वर इंस्पायर्ड प्रेरित हुए, बाय द किंग्स वर्ड्स राजा की बातों से, एंड दे आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करनी शुरू कर दी या एक दूसरे की सहायता करने लगे। ऑल द एनिमल्स वर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना, बाय द किंग्स वर्ड्स सभी जानवर राजा की बातों से प्रेरित हुए।
एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करनी शुरू की। इन दिस वे, इस तरह, द किंग्स फॉरेस्ट, राजा का जंगल, नॉट ओनली बिकेम ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, न केवल ताकत और साहस का प्रतीक था, स्ट्रेंथ एंड कोरेज। इन दिस वे, इस तरह, द किंग्स फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकेम ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोरेज बट आल्सो ऑफ फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस। इस तरह राजा का जंगल न केवल ताकत और साहस का प्रतीक बना, बल्कि दोस्ती और दया का भी। सिंबल प्रतीक, स्ट्रेंथ पावर, कोरेज साहस, बट ऑल्सो फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस दोस्ती और दया का भी। द किंग्स फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकेम द सिंबल, राजा का जंगल न केवल नॉट ओनली बिकेम ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोरेज, न केवल ताकत और साहस का प्रतीक बना, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस दोस्ती और दया का भी। राजा प्रूव्ड दैट ए ट्रू लीडर इज वन who thinks about the welfare of others and leads them on the right path। राजा ने साबित कर दिया, दैट, प्रूव्ड मैंने साबित करना, दैट कि ए ट्रू लीडर एक सच्चा नेता, इज वन वह है, हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, हु थिंक्स जो सोचता है, अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, एंड लीड्स देम ऑन द राइट पथ और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता है। पथ मैंने रास्ता, जो उन्हें सही रास्ते पर ले जाता है। फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट ट्रू स्ट्रेंथ डज नॉट जस्ट मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो मीन्स हेल्पिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है और उनकी देखभाल करने में भी है। फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से, वी लर्न, हमने सीखा, दैट कि ट्रू स्ट्रेंथ डज नॉट कि सच्ची ताकत का अर्थ, ट्रू स्ट्रेंथ डज नॉट सच्ची ताकत का अर्थ न केवल जस्ट मीन्स न केवल शारीरिक ताकत है, बट आल्सो बल्कि मीन्स हेल्पिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स दूसरों की मदद करने और उनकी देखभाल करने में भी है। व्हेन जब, वी आर काइंड एंड हेल्पफुल, दैट्स व्हेन वी बिकम रियल हीरोज। व्हेन जब हम दयालु और मददगार होते हैं, वी आर काइंड एंड हेल्पफुल हम दयालु और मददगार होते हैं, दैट्स व्हेन वी बिकम रियल हीरो तभी हम असली नायक बनते हैं। व्हेन वी बिकम रियल हीरो तभी हम असली हीरो बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।